Hey guys, welcome to my next video. I hope all of you are doing fine. तो मैंने सोचा एक वीडियो और जल्दी बनाया जाए क्योंकि जनवरी आने वाला है. विद जनवरी कम्स विंटर इनटेक और बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैवल करने वाले हैं अपने अपने होम कंट्री से. इंडिया से स्पेसिफिकली बहुत बड़ा मेजर इनटेक आता है इंडिया से. आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या पैक करना चाहिए आपको फॉर कनाडा एंड क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत टाइम मैंने देखा है. इनफैक्ट ये मिस्टेक मैंने भी करी थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेकर आ जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे चलेंगी नहीं वो चीज़ें यहाँ पे. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस ऑल अबाउट व्हाट टू पैक फॉर योर कैनेडियन जर्नी. लेट्स बिगिन द वीडियो. ये देखो, कनाडा में ना एक्चुअली होमलेस का बहुत बड़ा इशू है. यहाँ पे जंकीस लोग बहुत रहते हैं, तो कभी भी बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं. तो बिल्डिंग को सिक्योर रखने के लिए, अब ये जैसे मेरी बिल्डिंग है तो पहला गेट है विच इज़ ओपन. ये सेकंड जो गेट है ना ये लॉक रहता है, तो उसके लिए ये बज़र कोड है. तो यहाँ पे आप बज़र कोड डायल करेंगे, फिर ग्रीन बटन दबाएंगे तो उस पर क्या होगा, जिसका भी डायल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा डायल कर रहे हैं तो मेरे ऊपर फ़ोन आएगा, फिर मैं बात करूँगा यहाँ पे इंटरकॉम से, फिर उसके बाद मैं उसको एक्सेस दूँगा, फिर जाके ये गेट खुलेगा. तब तक नहीं खुलेगा जब तक कोई भी किसी को बज़ नहीं करेगा अंदर. ये इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे होमलेस लोग बहुत रहते हैं. पूरे कनाडा की यही प्रॉब्लम है. एंड ताकि कोई ऐसे इंट्रूडर ना आ जाए बिल्डिंग में, तो उसको सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत महंगी है कनाडा में, तो उसके लिए वॉचमैन नहीं रख सकते. सिर्फ डाउनटाउन वाली बिल्डिंग्स के अंदर वॉचमैन होते हैं. ये देखो, शाम के 6 बज रहे हैं अभी और कितना अंधेरा हो रखा है. ऐसा लग रहा है जैसे रात के 10 बज रहे हो. लेकिन जो भी हो, अभी दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और वेदर बहुत अच्छा है. आई मीन इट्स जस्ट 4 डिग्रीज, दैट्स इट. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है नीचे, तो नीचे लोग आते हैं और यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं. सो कोई उठा के लेके जा सकते हैं केस इफ यू नीड इट. हाँ, तो वेदर की मैं बात कर रहा था कि अभी इतना अच्छा हो रखा है. 4 डिग्री प्लेजेंट वेदर हो रखा है. ठंडी है, ठीक है, बट इतना नहीं है जितना टोरंटो जिसके लिए बदनाम हो रखा था. आई मीन आएंगे अभी, आई एम श्योर टोरंटो की विंटर्स आना बाकी है. लेकिन अभी जैसे वैंकूवर में वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आ गया, बहुत जल्दी आ गया. लास्ट ईयर भी आया था और अभी भी आ गया है. एंड टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है वहाँ पे. एंड पूरा वहाँ का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा कोलैप्स हो गया, क्योंकि वो लोग इतने इक्विप नहीं हैं विंटर्स झेलने के लिए. क्योंकि वैंकूवर में ज़्यादातर वही होता रहता था कि बारिश हो रही है तो 7-8 मंथ्स वहाँ पे बस रेनी रहता था सीज़न. लेकिन अब जाके आई थिंक इट इज़ अ वेदर चेंज कि वैंकूवर भी इट इज़ स्लोली ग्रेजुअली बिकमिंग पार्ट ऑफ कनाडा. तो यूजुअली मैं, क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर हाइब्रिड रहता है, तो आज वर्क फ्रॉम होम था, तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए मैं नीचे आ जाता हूँ काम के बाद थोड़ा वॉक करने के लिए. एंड थोड़ा एंड्योरेंस लेवल भी बढ़ाने के लिए यहाँ के वेदर को झेलने के लिए. ये मेरे घर के नीचे मैकडॉनल्ड्स से 24 आवर्स है, तो काफ़ी अच्छा एरिया है मेरा. टोरंटो के जस्ट डाउनटाउन के आउटस्कर्ट पे ही है. एंड यहाँ पे जैसे यहाँ पे ज़्यादातर ना मोहल्लों के नाम नहीं होते कनाडा में. यहाँ पे स्ट्रीट सिस्टम होता है. जैसे ये स्ट्रीट का नाम है, फिर यहाँ से जो इंटरसेक्ट कर रही है स्ट्रीट उसका नाम होगा. और तो आप किसी को अगर बताते हो कि कहाँ रह रहे हो, तो फिर यू नीड टू टेल देम कि आपका घर का नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 220 समथिंग, और स्ट्रीट का नाम होता है. देखो यहाँ पे ना ये 143.9 जो लिखा हुआ है, ये गैस प्राइस है. गैस को बोलते हैं पेट्रोल. तो अभी तो बहुत सस्ता है. 143.9 का मतलब $1.43.9 समथिंग, तो बेसिकली $1.44 ही हो गया. और इसका रेगुलर मतलब लो ग्रेड वाला पेट्रोल मिलेगा. फिर जैसे जैसे ऊपर होते रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है बताता हूँ. ये रेगुलर ये 87 है, ये 143.9 है. अब देखो ये मिड ग्रेड है, ये थोड़ा महंगा होता है. ये प्रीमियम हो गया 91 ऑक्टेन का, ये सबसे महंगा पेट्रोल रहता है. हाँ, तो ये जो मैंने आपको अमाउंट बताया था $1.43 बेसिकली पर लीटर पेट्रोल है. यूएस में जो प्राइसिंग होती है वो पर गैलन के हिसाब से होता है. 3 पॉइंट समथिंग का एक गैलन होता है. जो लोग कनाडा आने वाले हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप लोगों के वीज़ाज़ आ गए हैं. एंड अब आप लोग की पैकिंग शुरू हो रही है. पैकिंग के साथ साथ वो एक फ्रस्ट्रेशन और एक नर्वसनेस भी शुरू हो रही होगी कि क्योंकि पहली टाइम है यहाँ पर आओगे, और वो भी विंटर में आओगे. तो सबसे पहले जो कनाडा का सबसे बड़ा जो हवा बना हुआ रहता है मिसकंसेप्शन, वो है कि ठंड बहुत पड़ती है यहाँ पे और जम ही जाते हैं लोग. यस, बहुत ट्रू है, वो ठंड बहुत पड़ती है.
लेकिन आई थिंक समर्स भी मैंने एक्सपीरियंस करने के बाद यहाँ पे इक्वली उतना ही गर्मी भी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि अगर आप फ्यूचर में कभी आओ कनाडा तो कभी विंटर इनटेक लो। विंटर इनटेक कभी नहीं बदलो। फॉल इनटेक बहुत अच्छा होता है, जो सितंबर के आसपास होता है, वो बहुत अच्छा होता है आने के लिए, क्योंकि वेदर बहुत मॉडरेट रहता है, अच्छा रहता है, एंड इट हेल्प्स यू इन सेटलिंग डाउन। मतलब घर वर ढूंढने होते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो इशू होता है ना वो घर ढूंढने का ही होता है। आपको बहुत सारे रेफरेंसेस चाहिए, बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस देनी होंगी, और हर घर के पीछे मल्टीपल एप्लीकेशंस लगी होंगी। आपका इनकम स्टेटमेंट चेक करेंगे, प्रूफ चेक करेंगे, फिर जाके देंगे आपको घर। तो विंटर में ये सब करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली जब आपको घर की व्यूइंग करनी होगी, आपको जाना होगा एक से दूसरे घर व्यूइंग करनी होगी, तो आपको बहुत चैलेंजिंग होने वाला है वो चीज़। तो जो भी फ्यूचर में स्टूडेंट्स आना चाहें, कोई भी फ्रेशली न्यू इमिग्रेंट जो आएंगे कनाडा, अवॉइड कमिंग ड्यूरिंग जनवरी, फरवरी और मार्च। उसके बाद कभी भी आ सकते हैं। तो पैकिंग के टर्म्स में स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग। सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं बताऊंगा, कुछ नया मत खरीदो कनाडा के लिए, ठीक है। जो आपके पास बेसिक क्लोथ्स हैं वो काफ़ी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में भी आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने जैकेट पहन रखी है, बट अंदर मेरे पुराने कपड़े ही चल रहे हैं। तो नया कुछ मत खरीदो, स्पेशली जैकेट तो बिल्कुल मत खरीदो वहाँ से आप, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आके वहाँ की जैकेट्स -20 -30 में नहीं टिक पाएंगी। तो अच्छा खासा जो आपको ख़रीदना ही है, अगर आपको, तो अंडर गारमेंट्स ले लो, बहुत ज़्यादा ले लो। आई वुड से 2 हफ्ते के पेयर्स बना लो अंडर गारमेंट्स के। एंड आपको थर्मल वेयर ले लो, ये जैसे इन एरिया बॉडी वार्मर जिसको कहते हैं, वो ले लो आप यहाँ पे। रीज़न ये है अंडर गारमेंट्स का ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह पे ना लॉन्ड्री बिल्डिंग्स में इंक्लूडेड नहीं होती, तो वो आपको कॉइन लॉन्ड्री यूज़ करनी पड़ती है। बेसिकली पेड सर्विस होती है, वो बाहर होती है, वहाँ जाके आपको वो कॉइन डालना होता है, फिर वो लॉन्ड्री चलेगी। लॉन्ड्री के साथ साथ फिर आपको ड्रायर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रायर्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप तो कम निकलती है, स्पेशली इन विंटर सीज़न। तो आप उसको कैसे सुखाओगे कपड़ों को, तो और बाहर टांग नहीं सकते। बाहर अगर टांगोगे कपड़े तो रात में ठंड पड़ेगी, वो जम जाएंगे, तो कपड़े आपके ऐसे ही कड़क ही रह जाएंगे। ये देखो, मैंने आपको पेड लॉन्ड्री का सिस्टम समझाने के लिए दिखाया है कि मेरी बिल्डिंग की लॉन्ड्री है। ये सारे वॉशर हैं, इस तरफ 5 वॉशर लगे हुए हैं, एंड दूसरी साइड ये 5 ड्रायर लगे हैं। तो पहले इसमें कपड़े धुलेंगे, यहाँ पे आप टैप करेंगे, यहाँ पे आपका पैसा डिडक्ट होगा, और देखो $2.75 लगता है एक लोड का। और अगर आप उस तरफ जाएंगे, उधर भी $2.75 लगते हैं ड्रायर के। तो दोनों लोड के $5.50 लगते हैं। आपके पास जो वेट अलाउंस होगा लगेज का, वो बहुत लिमिटेड होगा, तो वो आपको वाइजली यूज़ करना है। और कपड़ों में मैं अगर कुछ चीज़ रिकमेंड करूँगा, आपके पास अगर कोई फॉर्मल वेयर है वो लेकर आओ, स्पेशली कोई सूट अगर पड़ा है आपके पास, ब्लेज़र वगैरह तो स्पेशली पड़े हैं, तो वो ज़रूर लेकर आओ। जितने उतने सब लेकर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ होंगे, फिर कॉलेजेस में प्रेजेंटेशंस होती है। एक फॉर्मल अटायर होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ मैं अगर रिकमेंड करूँगा वो है प्रेशर कुकर लेकर आ जाओ आप यहाँ पे। वेदर यू कुक और यू डोंट कुक डजंट मैटर, कभी ना कभी आपको कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। और जब घर से दूर रहोगे तो आप इवेंचुअली खाना बनाना शुरू कर दोगे, क्योंकि बाहर खाना बहुत एक्सपेंसिव है, एंड यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज ओवर हियर। तो प्रेशर कुकर लेकर आ जाओ। आप अगर अकेले ही आ रहे हैं तो 3 लीटर्स का इज़ फाइन, बहुत सफिशेंट रहेगा। एंड मेक श्योर इट इज़ एन इंडक्शन कुकर। नॉर्मल वाले भी चल जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेते हैं खाना बनाने में। एक तो यहाँ पे इंडियन स्टोर्स हैं, बहुत है इंडियन स्टोर्स, तो ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना आपको कि कनाडा में कुछ चीज़ मिलेगी नहीं जो इंडिया में मिलती है। थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ता है, थोड़ा प्राइस ही रहता है, बट मिलता सब कुछ है। मसाले से लेके आप जो बोलोगे यहाँ पे वो मिलेगा। अपनी मेडिसिन रख लेना, हाँ, जो आपको बेसिक मेडिसिन लगेंगी शुरू में, डिस्प्रिंक्लोसिन वगैरह, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, वो एक आधा पैकेट रख लेना। मिल तो यहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मेडिसिन बड़ी महंगी रहती हैं, सो जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी उसको पैक कर लेना। एंड हाँ, ये बहुत बड़ा चीज़ है जो बहुत मिस्टेक कर जाते हैं लोग, यूनिवर्सल अडेप्टर रखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा यूनिवर्सल अडेप्टर की, क्योंकि आपके जो मोबाइल चार्जर्स रहेंगे, लैपटॉप चार्जर्स रहेंगे, वो आपके होम कंट्री के सॉकेट के हिसाब से होंगे, और यहाँ कनाडा में और यूएस में सॉकेट अलग होते हैं। तो यहाँ पर आके ख़रीदोगे यूनिवर्सल अडेप्टर बहुत महंगा होने वाला है। अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो, बेस्ट है, वहाँ पे सस्ता ही मिल जाता है, तो वो लेकर आ जाना। इनफैक्ट 2-3 लेकर आ जाना अपने साथ यहाँ पे।